So today we will revise our frog from morphological point of view and some digestive, like some parts of anatomy like digestive system and respiratory system also. So let's start with the basic features of frogs. General features of frog. So general features में सबसे पहले जनरल फीचर्स में कहाँ से शुरू करें? हाँ, जनरल फीचर्स में सबसे पहले फ्रॉग्स का है। फ्रॉग दोनों जगह रह सकते हैं, वाटर में भी रह सकते हैं, लैंड पर भी रह सकते हैं, जिसको एम्फीबियन यानी ड्यूअल लाइफ बोलते हैं। ये पॉइक्लोथर्मल होते हैं। दे डू नॉट हैव कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। देयर बॉडी टेम्परेचर चेंजेस अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट। दैट्स व्हाई दे इन द एक्सट्रीम कंडीशंस the body inactivates, the body's metabolism inactivates. They lives in the shelter, they lives in deep burrow shelter. They take shelter in deep burrows. deep burrow में shelter ले लेंगे और बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है, बॉडी स्टॉप्स फंक्शनिंग। इसको स्लीप बोलते हैं। दो टाइप की स्लीप, हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन। एस्टिवेशन बोलेंगे समर स्लीप को, हाइबरनेशन बोलेंगे विंटर स्लीप को। एंड बॉडी का जो ओरिजिनल कलर होगा ये डोर्सल साइड पे ऑलिव ग्रीन कलर का होगा। ऑलिव ग्रीन विद डार्क इरेगुलर, ऑलिव ग्रीन विद इरेगुलर पैचेस। एंड जो विंटर साइड पर होगा ये पेल येलो कलर का होगा, यानी फीका सा पेल येलो कलर का होगा। फिर इसके बाद जो दे कैन आल्सो चेंज देयर कलर अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट। दिस एबिलिटी टू चेंज कलर कॉल्ड एज कैमोफ्लेज। दे डू सच टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनिमीज, प्रीडेटर्स। This type of protective coloration is called as mimicry. And they love rainy season. They are most active in rainy season. रेनी सीजन में ज़्यादातर एक्टिव होंगे। और अगर रेनी सीजन नहीं है तो वाटर बॉडीज के आसपास ही पाए जाएंगे। वाटर क्यों इनको पसंद है? दो रीजन। दे डू नॉट ड्रिंक वाटर थ्रू माउथ, दे एब्जॉर्ब इट थ्रू स्किन। एंड सेकेंड, स्किन हैज टू बी मॉइस्ट बिकॉज स्किन हैज टू बी मॉइस्ट बिकॉज क्यूटेनस रेस्पिरेशन होता है, मतलब स्किन के थ्रू ही रेस्पिरेशन होगा। मॉर्फोलॉजी में स्किन मॉइस्ट एंड स्लिपरी होगी। मॉइस्ट क्यों होगी? जिसमें म्यूकस ग्लैंड एंड, इसमें मॉइस्ट होने का मेन रीजन है इसमें म्यूकस ग्लैंड होंगे एंड पॉइजनस ग्लैंड भी होंगे। बॉडी इज डिविजिबल इनटू टू पार्ट्स, हेड एंड ट्रंक। जो हेड होगा उसमें कुछ पार्ट्स देखने को मिलेंगे। जो ट्रंक होगा इनमें एब्डोमेन एब्सेंट है, तो जो थोरैक्स एंड इनमें डायफ्राम एब्सेंट है, तो जो थोरैक्स एंड एब्डोमेन वाला कंप्लीट रीजन है इसको मिला करके ट्रंक बोल देंगे। एंड ये हो गया ट्रंक वाला सिस्टम। फिर इसके बाद हम सबसे पहले हेड की कंप्लीट डिटेलिंग देख लेते हैं। जो हेड होता है, हेड में अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल प्रेजेंट एबोव माउथ। माउथ के ऊपर एक एक्सटर्नल पे अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स प्रेजेंट होंगे। and which opens directly into buccal cavity. A pair of eye which are bulging a pair of eye which are bulging present, a pair of eyes which are bulging present in the socket of skull called orbit. मतलब स्कल के सॉकेट में प्रेजेंट होगी, जिसको ऑर्बिट बोलेंगे। जो आई होंगी वो मोनोक्यूलर विजन प्रोवाइड करेंगी। एंड जो आई होंगी वो वाटर में निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन द्वारा प्रोटेक्शन लेंगी। एंड लैंड पर धूल वगैरह से आईलिड्स के द्वारा भी प्रोटेक्शन ले लेंगी। आई मोनोक्यूलर विजन लेंगी। एंड हेड के अंदर ये हो गया, और कुछ तो नहीं छूट रहा है। फिर इसके बाद ट्रंक। हेड के अंदर और कुछ नहीं छूट रहा है। ट्रंक में फोर लिम्स होंगे एंड हाइंड लिम्स होंगे। फोर लिम्स इसमें 4 डिजिट होंगी, हाइंड लिम्स में 5 डिजिट होंगी। जो हाइंड लिम होंगे ये मस्कुलर होंगे और मतलब लार्जर एंड मस्कुलर होंगे, जिससे चाइना, ताइवान जैसे देशों में इनको खाया भी जाता है। और जो हाइंड लिम्स होंगे ये हाइंड लिम्स वाले जो होंगे ये 5 डिजिट पर एंड होंगे। हाइंड लिम्स 5 डिजिट पे एंड होंगे। हाइंड लिम्स वेब्ड होंगे। हाइंड लिम्स स्विमिंग में हेल्प करेंगे। जो दोनों लिम्स होंगे वो स्विमिंग, वॉकिंग, लीपिंग, बरोइंग, इनमें सभी में हेल्प करेंगे। अब इसके बाद हमारी कंप्लीट मॉर्फोलॉजी एंड हो गई। मॉर्फोलॉजी के बाद सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देख लेंगे। इनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है, दैट इज द मेल कैन बी डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम अ फीमेल फ्रॉग। जो मेल फ्रॉग होगा उसमें 4 लिम्स की फर्स्ट डिजिट पे कॉपुलेटरी पैड या नप्शियल पैड्स देखने को मिलेंगे। एंड जो मेल फ्रॉग होगा वो वोकल सैक भी प्रेजेंट होगा, जिससे कि वो मेटिंग कॉल को भी प्रोड्यूस कर सकता है। फिर इसके बाद हमारा सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म कंप्लीट होता है। इसके बाद एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग। एनाटॉमी, व्हाट इज एनाटॉमी? एनाटॉमी इंटरनल ऑर्गन्स की स्टडी को, इंटरनल थिंग्स की स्टडी को एनाटॉमी बोलेंगे। फ्रॉग्स हैव ऑल सिस्टम्स, फ्रॉग्स हैव ऑल सिस्टम वेल डेवलप्ड। कौन कौन से सिस्टम पाए जाएंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, न्यूरल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, सेंस ऑर्गन्स
एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम से बिगिन करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स देखने को मिलेगी। एलिमेंट्री कैनाल शॉर्ट होगी, क्यों? क्योंकि ये कार्निवोर होंगे, ये प्लांट्स को कंज्यूम नहीं करेंगे, इसीलिए इन्हें सेलुलोज को डाइजेशन करने में लंबी वाली एलिमेंट्री कैनाल की जरूरत ना पड़ के छोटी वाली से ही काम चल जाएगा। एंड जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स होंगी वो पैंक्रिया होगा एंड लीवर होगा। माउथ से स्टार्ट करेंगे। माउथ में लिप्स नहीं होंगे तो ये लिपस्टिक नहीं लगा पाएगा। एंड जो फ्रॉग होगा उसमें अपर जॉ लोअर जॉ में टीथ नहीं होंगे एंड अपर जॉ में टीथ होंगे जो कि प्रे को कैच करने के लिए, प्रे को पकड़ने के लिए हेल्प करेंगे। बाइलोब्ड टंग होगी जो भी प्रे को पकड़ने के लिए ही हेल्प करेगी। एंड सलाइवरी ग्लैंड्स एब्सेंट होंगी। माउथ लीड्स टू बकल कैविटी, बकल कैविटी लीड्स टू फायरिंग्स विच आर कॉमन। फायरिंग जो होगा ह्यूमन में कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर। फायरिंग्स जो लीड्स टू इसोफेगस। इसोफेगस हमारी इसोफेगस फ्रॉग की शॉर्ट लिव्ड होगी। एंड इसोफेगस लीड्स टू स्टमक। स्टमक सिक्रीट गैस्ट्रिक जूस एंड HCl। जो ये दोनों होंगे गैस्ट्रिक जूस एंड HCl, ये फूड का पार्शियली डाइजेशन करके काइम का फॉर्मेशन करेंगे, मतलब फूड को पार्शियली डाइजेस्ट करेंगे जिसको काइम बोलते हैं। फिर इंटेस्टाइन, जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जिसको काइम बोल रहे हैं, इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट ड्यूडिनम में एंटर करेगा। एंटर करने के बाद यहाँ पर पैंक्रिया से पैंक्रियाटिक जूस एंड लिवर से बाइल जूस आएगा। ये दोनों जूस इसी में आएंगे। यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन होगा। गैल ब्लैडर से जो गैल ब्लैडर होगा, गैल ब्लैडर की डक्ट से इसी में आएंगे। कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू यहाँ पर आएंगे। कॉमन बाइल डक्ट किससे किससे मिलकर बनी होती है? कॉमन बाइल डक्ट पैंक्रियाटिक डक्ट एंड बाइल डक्ट के कॉम्बिनेशन से बनी होती है। गैल ब्लैडर क्या होता है? इट इज अ मस्कुलर सैक विच स्टोर्स द बाइल। एंड इसके बाद चौथा पॉइंट, 3 पॉइंट इसके हो गए। एंड चौथा पॉइंट, द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड अकर्स इन इंटेस्टाइन विद द हेल्प ऑफ विलाई एंड माइक्रोविलाई। विलाई माइक्रोविलाई की जैसा ह्यूमंस में होता है वैसा इनमें भी होगा। मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस आर सिमिलर एज आर प्रेजेंट इन ह्यूमन, दोस थिंग्स आर आल्सो प्रेजेंट इन फ्रॉग्स। फिर इसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड या फीकल मैटर होगा वो क्लोएका में भेज दिया जाएगा रेक्टम के थ्रू, यानी सेंड टू क्लोएका बाय रेक्टम। एंड क्लोएका में भेज दिया जाएगा। क्लोएका इज अ कॉमन चैम्बर फॉर, क्लोएका इज अ कॉमन ओपनिंग फॉर रिप्रोडक्टिव कैनाल, एक्सक्रीटरी कैनाल एंड रिप्रोडक्टिव कैनाल, एक्सक्रीटरी कैनाल एंड ये अपनी डाइजेस्टिव कैनाल। जो ये अपना कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम फ्रॉक्स का कंप्लीट हो गया। एंड इसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेशन दो जगह पर रह रहे हैं, दो जगह पर रेस्पिरेशन की जरूरत होगी। ऑन लैंड, इन वाटर। वाटर में क्यूटेनस रेस्पिरेशन, जो क्यूटेनस रेस्पिरेशन होगा, चाहे लैंड पर रहें, चाहे वाटर में रहें, चाहे स्लीप ले रहे हों, हाइबरनेशन, दैट इज हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन, सभी में अपना क्यूटेनस रेस्पिरेशन पाया जाएगा। अब लैंड पर स्पेसिफिक अपना लंग्स के थ्रू भी रेस्पायर कर सकते हैं। लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन को अपना पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोल देते हैं। एंड स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन को क्यूटेनस रेस्पिरेशन बोल देंगे। स्किन रेस्पिरेशन में यूज हो रही है, दैट इज हाईली वेस्कुलराइज्ड स्किन इज प्रेजेंट एंड स्किन इज मॉइस्ट बिकॉज गैसेस का एक्सचेंज डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा है, तो स्किन का मॉइस्ट होना एसेंशियल कंडीशन है। पल्मोनरी रेस्पिरेशन में पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग ये देखने को मिलेगी, क्योंकि डायफ्राम नहीं है तो लंग्स को नीचे करने के लिए, लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए, जिससे कि एयर अंदर एंटर कर जाए, कोई चीज है ही नहीं। जिससे कि इनमें जो सबसे पहले जो हमने बताया था कि एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स प्रेजेंट है जो कि डायरेक्टली बकल कैविटी में ओपन हो रहे हैं। पहले उसमें बकल कैविटी में एयर भरेगी और फिर लोअर चैम्बर या लोअर सरफेस ऑफ बकल कैविटी रेजेस, यानी अंदर की ओर प्रेशर बनाती है, फ्रॉम विच द एयर इंटर्स इनटू लंग्स में एयर एंटर कर जाती है। इसे पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग बोलेंगे। एंड जो अपना टेडपोल लार्वा होगा फ्रॉग का, इसमें गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। बस फ्रॉग्स के अभी यही एनाटॉमी के अंदर यही दो हुए हैं। और मॉर्फोलॉजी